अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी है चपली कबाब, जो बनाएंगे बहुत आसानी के साथ। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले देखिए मैंने बीफ का कीमा लिया है आधा किलो। इसको जब मैंने मशीन में पीसा बारीक किया तो इसके साथ देखिए वाइट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, थोड़ी सी चिकनाई इसमें डाल दी है मैंने, और साथ 2 हरी मिर्चें डाल के इसे बारीक पीस लिया है। इसके अलावा इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। प्याज लिए मैंने एक बड़े साइज़ की, इसको मैंने बारीक चॉप किया और एक मलमल के कपड़े में डाल के इसका अच्छी तरह से पानी ड्राई कर लिया है। मक्खन 1 टेबलस्पून, एक अंडा, 2 टेबलस्पून चॉप मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया, हरा धनिया बारीक मैंने काट लिया है, 4 टेबलस्पून है, और इसको भी धो के इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। 2 टेबलस्पून मकई का आटा लिया है मैंने। एक बड़ा टमाटर, इसको हाफ़ मैंने स्लाइस में काटा और हाफ़ के छोटे छोटे क्यूब कर लिए और इसके बीज निकाल दिए। स्पाइस में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टेबलस्पून जो है पिसी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून जो है कुटा हुआ ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायका आप लें, अजवाइन लिए हाफ़ टी स्पून, और लहसुन अदरक का पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। चलें तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमे को देखें, अच्छा सा मैंने इसमें आपको बताया था कि मैंने इसमें सिर्फ थोड़ी सी चिकनाई और हरी मिर्चें शामिल किया और इसके अलावा कुछ भी शामिल नहीं किया। अब इसमें हम स्पाइस डालेंगे, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च डालूंगी, लहसुन अदरक का पाउडर शामिल करेंगे, चाट मसाला, ज़ीरा कुटा हुआ, अजवाइन और नमक डाल देंगे। अच्छा, इसमें जो है अनारदाना है वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। लेकिन आप अनारदाना ज़रूर शामिल कीजिएगा। अनारदाने को अच्छा सा थोड़ा सा क्रश करें और उसके बाद इसमें डाल दीजिएगा। अब इसमें मैं मक्खन शामिल करूँगी, मकई का आटा, धनिया शामिल कर देंगे। देखें बिल्कुल बारीक काटा हुआ है धनिया, पानी किसी भी चीज़ में नहीं है, सबका मैं ड्राई कर चुकी हूँ। उसे जब भी आप करें टोकरी में डालें और इसका सारा जो थोड़ी देर पहले रख दें तो सारा पानी खुद ही निकल जाता है। अब मैंने कुटा हुआ धनिया, ये ज़्यादा जाएगा। प्याज में देखिए बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। टमाटर शामिल कर देंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें सारा काम जो है ना आपका वो ये है कि आपने इसको मिक्स बहुत अच्छा करना है। सारी चीज़ें जो है ना वो एक इतनी अच्छी मिक्स करनी है कि ये वो एक जान हो जाए, इतना अच्छा मिक्स करेंगे इसको। इसका काम सारा यही है। इसका मेथड क्या है कि कबाब, चपली कबाब बनाने के लिए इसको मिक्स बहुत अच्छा करना है आपने। अब इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो अंडे को हल्का सा जैसे तवे पे पका कर भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कीमा थोड़ा हमारा बारीक है और अंडा डालने से और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप तवे पे हल्का सा उसको कच्चा पक्का सा पकाएं और इसमें शामिल कर दें। इसको अच्छा 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 सा मिक्स करेंगे बस। कीमे को देखिए बहुत अच्छा सा मिक्स कर दिया, सब चीज़ें इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब हम कबाब बनाते हैं। कबाब बनाने का मैं आपको मेथड बताती हूँ। देखें, एक बटर पेपर लिया, इसके दरमियान में बिल्कुल एक टमाटर का स्लाइस रखेंगे। बहुत इजी तरीके से ये बता रही हूँ, ये देखें इस तरीके से हम करते जाएंगे। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि कबाब हमारे टूट गए, या वो जो जब हम बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो ये इस तरीके से आप बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये कितने आसान मेथड से कबाब बन गया। किसी फ्राई पैन में या किसी तवे पर आप थोड़ा सा ऑयल डालें, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, डीप फ्राई नहीं करूँगी मैं इसे, शैलो फ्राई करूँगी, लेकिन उससे थोड़ा सा ऑयल मैंने ज़्यादा किया शैलो फ्राई के हिसाब से। अब ये देखिए कितनी आसानी से रखा गया है इसके अंदर। और बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे इसको, मीडियम पे बनाएंगे, ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल भी जाए और अच्छी तरह से पक जाए। और इसका कलर भी आपको पता है थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा होता है, तो इसे कलर को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसे इसी तरीके से बनाएंगे हम।
एक साइड जब 2 मिनट तक एक साइड को बिल्कुल चेंज नहीं कीजिएगा, एक साइड को 2 मिनट तक लाजमी पकाइएगा। 2 मिनट हो गए हैं एक साइड को पकते हुए। अब मैं इसको टर्न कर दूंगी, पलट दूंगी और इसको बहुत एहतियात के साथ पलटिएगा। अच्छा, कोई भी चीज़ आप फ्राई करें उसको 2 मिनट तक एक साइड को पकने दें, फिर कभी नहीं वो टूटती। आप फ़ौरन मत पलटें कभी भी, किसी चीज़ को भी फ्राई करते हुए एहतियात करें। अच्छा सा फ्राई करेंगे। देखिए कितनी आसानी के साथ, कितने आसान मेथड के साथ देखें कबाब उसमें हम डाल देंगे और इससे शेप भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसी तरीके से हम सारे कबाब फ्राई करते जाएंगे। मज़ेदार से चपली कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने आसान मेथड के साथ, इसको आप रायते के साथ, रेड चटनी के साथ या कुर्बानी की चटनी के साथ भी पेश कर सकते हैं। देखें बिल्कुल कहीं से नहीं टूटे, बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।